3 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं। 3 जून सन 1748 में एम्स्टर्डम में निगम डाक सेवा की स्थापना की गई। 3 जून 1781 में जैक जोट ने थॉमस जेफरसन को ब्रिटिश हमले की चेतावनी दी। 3 जून 1789 में एलेक्स मैक्रेजी ने मैक्रेजी नदी, जो कि कनाडा में है, उसकी खोज की थी। 3 जून 1818 में भारत में ब्रिटिश और मराठा संघों के बीच मराठा युद्ध समाप्त हुआ। 3 जून 1828 में ग्रान कोलंबिया पेरू युद्ध में राष्ट्रपति सिमोन बोलीवर ने पेरू पर युद्ध की घोषणा की। 3 जून 1856 में क्यूलन व्हिपल ने स्क्रू मशीन का पेटेंट कराया। 3 जून 1886 में युगांडा के नरमोगोंगो में 24 ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया। 3 जून 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रवींद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड से अलंकृत किया। 3 जून 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई। 3 जून 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना की। 3 जून 1947 में ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया, जिसे भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया। 3 जून 1959 में सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया। पहले ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। 3 जून 1962 में एयर फ्रांस बोइंग 707 विमान पेरिस से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई। 3 जून 1968 में कनाडा ने निकेल के सिक्कों को चांदी में बदलने की घोषणा की। 3 जून 1972 में पहला भारत निर्मित आधुनिक युग के युद्धपोत INS नीलगिरी को भारतीय नौसेना में शुरू किया गया। 3 जून 1979 में युगांडा के पूर्व राष्ट्रपति इदी अमीन देश छोड़कर लीबिया भागे। 3 जून 1984 में पंजाब में अमृतसर के प्रसिद्ध गुरुद्वारे हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। भारत सरकार के आदेश से ये सैनिक अभियान का उद्देश्य जनरल सिंह भिंडरावाला को खत्म करना था। 3 जून 1985 में भारत सरकार ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह शुरू किया। 3 जून 1989 में चीनी सेना ने बीजिंग में आंदोलन कर रहे लोकतंत्र समर्थकों पर गोलियां बरसाईं, जिसे तियानमेन स्क्वायर नरसंहार का नाम दिया गया। 3 जून 1994 में भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया। 3 जून 1999 में युगोस्लाविया द्वारा कोसोवो शांति योजना को मंजूरी मिली। 3 जून 1999 में मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए। 3 जून 2004 में केन फोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने। 3 जून 2005 में फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया। 3 जून 2008 में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने उपचुनाव में करारी हार के बाद
अपने पद से इस्तीफा दिया। 3 जून 2008 केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर रिफंड को दी गई मंजूरी वापस ली। 3 जून 2008 में जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। 3 जून 2008 वैज्ञानिकों को सौर परिवार के बाहर अब तक का सबसे छोटा ग्रह मिला। 3 जून 2013 उत्तरी पूर्वी चीन के जिलिन प्रांत में एक मुर्गी फार्म में आग लगने से 119 लोगों की मौत हो गई। 3 जून 2019 वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट से लापता हो गया, जिसमें 8 क्रू मेंबर, 5 यात्री समेत कुल 13 लोग सवार थे। 3 जून 2019 अजीत डोभाल फिर से अगले 5 साल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। 3 जून 2019 में 1944 में इटली में शहीद हुए हिंसार के गांव नकथला के पालू राम और झाझर के नौगांव के हरि सिंह की अस्थियां करीब 75 साल बाद इटली से लाई गईं। 3 जून 2020 गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत, लगभग 50 से अधिक घायल हुए। 3 जून 2020 प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। धन्यवाद।